ओके, सो लास्ट टाइम में हम लोगों ने इस मशीन को डिस्कस किया हुआ था। ओके, अब इसके आंसर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्लियर? तो अब देखो, अगर हम इस मशीन को गो थ्रू करें तो हमारे पास में जो इसका आंसर है वो किस तरीके से फॉर्म होगा। ये फाइनल स्टेट मशीन है। क्लियर? फाइनल स्टेट क्या है? Q2 है। सो आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी, Q0 से आपके पास में आप कहाँ तक मूव कर सकते हो। क्लियर? तो Q0 से आपके पास में मूव करने के तरीके क्या हैं? ओके, नाउ जस्ट Q0 से आपके पास में Q2 मूव करने के आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, Q0 से आपके पास में मूव करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। Q0 से आप Q1 पे जा सकते हो, राइट, एंड Q1 से आप कहाँ पे जा सकते हो? Q2 पे जा सकते हो। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो हमारे पास इसके बीच में एक बी आ सकता है। क्लियर? बी मे और मे नॉट बी की कंडीशन है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास में क्या है? एक ए होना चाहिए और दूसरा ए होना चाहिए। इसके बाद भी मशीन ए और बी किसी पे भी एंड हो सकती। मीनिंग क्लियर हो रहा है? राइट? अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें तो एक तो पॉसिबिलिटीज ये हुई। क्लियर? आइदर ए और बी। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सबको क्लियर है। क्लियर? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस बी। तो हमने इसको ए प्लस बी लिख दिया। अब ए प्लस बी, राइट, ये आपके पास में क्या है? इसके साथ कनेक्ट है। हाँ, ओके। नाउ अब अगर हम रिमेनिंग कंडीशंस की बात करें तो रिमेनिंग कंडीशंस में आपके पास में हमारे पास में Q3 है, राइट। तो Q3 के करस्पॉन्डिंग भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी लिख सकते हैं, राइट। क्लियर? ओके, राइट। और यहाँ पे भी हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारे पास में ये सारे पार्ट तो ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पार्ट भी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं। सो रिमेनिंग पार्ट में आपके पास में जो चीज़ आ रही है वो है हमारे पास में कि हम मशीन को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँचने की है। Q0, Q1, Q5, Q4, Q3, Q0, Q1, Q2। एक पॉसिबिलिटी हुई और एक पॉसिबिलिटी क्या है? Q0, Q1 और Q2। अब इन दोनों पार्टों को हमें कंबाइन कर देना है। क्लियर? तो इन दोनों पार्ट को कंबाइन करने पे अगर हम आपसे बोलें कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो ए बी एस्टिक, राइट। क्लियर? अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए बी एस्टिक। अब यहाँ से भी ए है, यहाँ से भी ए, हम दोनों पार्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज हमने इस ए वाले पार्ट को यूज किया, ओके, तो फिर से हमारे पास में हमें क्या मिलेगा? बी एस्टिक मिलेगा, राइट। सो ए बी एस्टिक ये पार्ट कंटिन्यूएशन में आ गया, ए बी एस्टिक ये एक पार्ट में आ जाएगा। और अगर इधर वाली मशीन को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास में क्या है? ए बी एस्टिक ये आ जाएगा, फिर आपके पास में क्या आएगा? ए आएगा। ओके, क्लियर है चीज? तो अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो देखो, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास में? मशीन सबके पास में है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या विजिबल होगा? जस्ट अ मिनट। ओके, अब आपके पास में क्या रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है इस पर्टिकुलर मशीन का? अगर हम देखें तो ए बी एस्टिक हमें मिला, राइट। फिर हमारे पास में क्या था? ए प्लस बी, राइट। फिर हमारे पास में क्या था? सी था, ओके। ए प्लस बी के बाद में सी, सी कंपल्सरी पार्ट था, फिर ए प्लस बी। अब ये पूरी साइकिल है, तो हमने इसको पूरे को एक पार्ट में डिफाइन कर दिया। क्लियर? तो अब हमारे पास में ए बी एस्टिक ये पूरा एक पार्ट में आ गया। क्लियर? इसके बाद हमारे पास में एक पार्ट बचता है ए बी एस्टिक ए, राइट, जो ये मशीन थी आपके पास में पहला वाला पार्ट। तो ए बी एस्टिक ए ये वाला पार्ट हो गया और ए प्लस बी का होल एस्टिक, राइट। सो अब जो पहले वाली मशीन गिविंग थी उसमें देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन के आपके पास में क्या आउटपुट मिल रहा है? फर्स्ट एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या है? ये है, राइट, ए बी एस्टिक ए और ए प्लस बी। यही आपने आंसर में लिखा हुआ है, देखो, राइट। दोनों चीजें हम आपको विजिबल हो रही होंगी। आपने क्या लिखा हुआ है? ए बी एस्टिक ए प्लस बी का होल एस्टिक, राइट। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। क्लियर? और इसके कंटिन्यूएशन में अब आपके पास में एक और पार्ट है, दिस वन, दिस इज कंटिन्यूएशन पार्ट, राइट। अब यहाँ पे ए, राइट,
और ये वाले पार्ट को आपको कनेक्ट करना था, तो आपने पार्ट को कनेक्ट किया ए, राइट, और 2 ए हैं, तो 2 ए में आपके पास में हम इस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हमारे पास में यहाँ पे आ गया है, तो हमने ए के बाद में दोबारा ए मिल रहा है, तो हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, इस वाले पार्ट पे, तो हमने बी एस्टिक लिखा, राइट। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, राइट, ठीक है। और ये पूरा पार्ट साइकिल में है, कुछ एक पार्ट गड़बड़ लिखा हुआ है, ए होगा, राइट, यहाँ पे हमारे पास में ए बी एस्टिक है, यहाँ पे ए होगा, राइट, ये वाला पार्ट में आप ए करोगे, डबल ए, क्योंकि एक ए यहाँ से मिल रहा है, एक ए यहाँ से मिल रहा है आपके पास में। अगर यहाँ एप्सिलम होता सपोज, ठीक है, इफ यू टेक एप्सिलम, तो फिर हमारे पास में यहाँ पे केवल ए बी एस्टिक। क्लियर है चीज? ओके, मीनिंग क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, सर जो मैंने किया था वो किस तरह गड़बड़ हो सकता है? हाँ बेटा, हाँ या टेल मी, आपने सर मेरे देखिए को मैंने आपको आंसर भेजा है सेकंड वाला, हाँ, इसलिए मैं मैं देख एस्ट्रिक रहा हूँ लगाना बेटा। भूल गया था, तो वो किस तरह सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, वो बता दीजिए सर। ए बी एस्ट्रिक, ठीक है, इसके बाद आपने बी एस्ट्रिक लगाया हुआ है, आप सीक्वेंस को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसमें आपने सी को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके, ठीक है, राइट, ए प्लस बी ए एस्ट्रिक ए। देखो, अगर हम मशीन को सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करें बेटा, राइट, तो आपके पास में एक एक्सप्रेशन तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो इस एक्सप्रेशन को आप, जैसे कि मैंने क्या किया है, जो एक्सप्रेशन डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट है सर, लेकिन सर जो सेकंड स्टेट पे सॉरी Q1 पे जो जा रहा है, उसके बीच में अगर अगर ए आया तो स्टेट में आ रहा है, तो उसको मैंने इन बिटवीन डाल दिया और उसका मैंने एस्ट्रिक डाल दिया कि वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आए तो फिर उस साइकिल कंप्लीट करना होगा उसे, और हाँ अगर ठीक नहीं है, आया तो अगर फिर हम मेरा यहाँ पे फाइनल पहुंच लेके जाएगा। चल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने करेक्ट ये है जो बेटा। साइकिल वाला था सर उसको मैंने बीच में डाल दिया, तो सर वो गलत हो जाएगा उससे। हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि आप मशीन को इंटरप्रेट अलग तरीके से करने लग गए ना। देखो आपके पास में क्या है, हमारे पास यहाँ ए है था, यहाँ बी एस्टिक था। अब अगर हम इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करें, इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी एस्टिक ए प्लस बी एस्टिक में किसी को डाउट है? इतने पार्ट, नहीं सर। किसी को डाउट हो पूछ लो बेटा, राइट, ओके। अगर इसमें किसी को डाउट नहीं तो हम नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं। अब नीचे वाले पार्ट में हमारे पास में क्या था, ए था, राइट, अगेन ए फिर से मिला, क्लियर। लेकिन इसके बीच में आपके पास में क्या है, Q0 Q1 और Q5 के बीच में एक बी आ सकता है, क्लियर। तब आपके पास में अगर बी आ रहा है तो हमने पहला पार्ट लिया ए, दूसरा पार्ट क्या लिया, बी एस्टिक, और बी एस्टिक के बाद में फिर से क्या आएगा आपके पास में, ए आ सकता है, राइट, और फिर क्या आ सकता है आपके पास में, बी एस्टिक आ सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने लिखा ए बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक, यही तो हुआ मीनिंग। देखो अगर ए बी एस्ट्रिक, ठीक है, और फिर ए बी एस्ट्रिक, यही हुआ मीनिंग। फिर इसके बाद आपने बोला हुआ है इसके बाद क्या मिले, ए प्लस बी मिले, राइट, तो आपने ए प्लस बी लिख दिया, इसके बाद आपको मिलेगा, राइट, फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, म्यूट हो गया आप। हाँ बेटा, ओके, राइट, अब क्लियर है। तो अब आपके पास में इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी, राइट, ओके, ये पार्ट मिला, और सी, फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी, यही रेगुलर एक्सप्रेशन मिला। अब क्योंकि ये पूरी साइकिल बन रही है, देखो ए, राइट, ए प्लस बी, सी और ए प्लस बी, तो हम इस पूरे पार्ट को किस में डाल सकते हैं, एस्ट्रिक में डाल सकते हैं, क्लियर, राइट। अब ए बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक, सो बी एस्ट्रिक का मतलब हो गया हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में कहीं पे भी बी ऑकर हो सकता है, एक बार दो बार, राइट, सो ए बी एस्ट्रिक, राइट, ए बी एस्ट्रिक, यही जो चीज लिखी हुई है। अगर हम लीमा पढ़ें तो ए बी एस्ट्रिक और ए बी एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होगा हमारे पास में, मतलब, राइट, सो हमारे पास में इसको हम डायरेक्टली ए बी एस्ट्रिक भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर, मीनिंग क्लियर हो रहा है सर? हाँ सर इसके बाद सर इसमें से दो तरह से हम फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं, तो सर और कंडीशन हो गए, सर प्लस भी तो रहेगा बीच में इसके बाद। सर Right. देयर इज two conditions. यस सर, Q2 से Q3 जा रहे हैं और Q5 जा रहे हैं, सर वहां से 2 से पहुंच यहाँ सकते Sir, पे I हमारे- send an answer. Please check Right. it. अब यहाँ पे आपके पास में आपको क्या लगाना पड़ेगा,
इस जगह पे हमारे पास में या तो एक कंडीशन से, अब देखो ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना, आपके पास में 2 स्टेट हैं पहुंचने के लिए, लेकिन हर बार आपके पास में आपको किस स्टेट से फॉलो करना पड़ रहा है, ये वाला पार्ट आपके पास कंपलसरी है। देखो फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए आपको इसी पाथ पे जाना पड़ेगा, तो आप प्लस Yes. नहीं लगा सकते हो। मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर हम इन दोनों पार्ट के बीच में प्लस लगाते हैं इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के पार्ट में, यानी ये वाला जो पार्ट हमने लिखा हुआ है प्लस जो ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, ये दोनों आपके पास में क्या है, कनेक्टिंग पार्ट, राइट। क्यों कनेक्टिंग पार्ट है? देखो अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ए बी एस्टिक ये पार्ट लिखा हुआ था, और इसके बाहर हम लोगों ने कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ए बी एस्टिक, राइट, ए और ए प्लस बी का होल एस्टिक, ए निकाला हुआ है। क्लियर? सर इसी को कर रहा हूँ सर, इसको प्लस में रहना चाहिए वरना सर। प्लस क्यों रहेगा Yes, बेटा? sir. अब इस चीज को ध्यान से समझना बेटा, प्लस में क्यों रहेगा, आप मुझे बताओ, क्या इस वाले जो दूसरा वाला पार्ट है, जो हमने ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, क्या इसमें हम बिना इस रेगुलर एक्सप्रेशन के पहुंच सकते हैं? आप मुझे बताओ। आपको sir. हर बार Q0 पे आना ही है। देखो Q0 से Q2 और फिर आप आगे जा रहे हो, ठीक है, और Q0 से आपके पास में अगर फिर से आप जा रहे हो तब भी आप Q0 से ही जा रहे हो, यानी फाइनल स्टेट पे अगर हम इस वाले पाथ को कंटिन्यूएशन में लें तो हमें Q0, Q2, Q5, Q4, Q3, Q0, अगेन Q2 एंड Q, फिर आपके पास में ये Q3 जो भी आपके पास में है, राइट, ये आपको मिल रहा है, Q0, Q1 है, राइट, एंड Yes. Q2। ओके, तो अब इट मींस आपके पास अगर आप किसी भी जगह से प्रोसेस कर रहे हो तो आपको ये चीज कंटिन्यूएशन में लेनी पड़ रही है। अगर यही बात यहाँ से Q5 पे डायरेक्टली जुड़ जाता आके कि आप Q0, Q2 और Q5 से डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचते, तो आपके पास में प्लस का सिंबल लगता है, जो हम लोग पुरानी मशीन्स में पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? राइट, Okay, चलो sir. ओके। सर अगर फिर मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है सर, मैं चलो, एक चीज बता रहा हूँ। ओके ओके ओके, जैसे चलो कि हम एक और नई मशीन डिस्कस करते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, राइट। सर उसका फाइनल आंसर बता दीजिए कौन सा था। क्या चीज बेटा? सर पिछली वाले का फाइनल आंसर। फाइनल फाइनल आंसर आपके पास में लिखा हुआ है ए Yes. बी ए प्लस बी सी ए प्लस बी का होल एस्टिक, राइट, ए बी एस्टिक ए प्लस बी का एस्टिक, राइट। Okay. ओके, चलो अब हम एक दूसरी मशीन डिजाइन करते हैं। ओके, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। Q0, ओके, एप्सिलॉन मूव, ओके, इसको हम Q1 ले लेते हैं, Q2 A move, okay, now B, okay, then B move, तो Q, सी के बाद ए प्लस बी का एस्टिक है। नहीं बेटा एस्टिक नहीं है, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, अगर विजिबल नहीं हो रहा होगा ढंग से अभी, एक मिनट रुको, सारी चीजें आपके पास में विजिबल हो रही हैं, जस्ट अ मिनट, कंप्लीट दिस मशीन, ओके। ओके, अब बताओ बेटा कहाँ डाउट हो रहा है? तो सी के बाद ए प्लस बी का एस्टिक है। ए, अच्छा आंसर पूछ रहा हो, ओके, मुझे लगा आप मशीन के बारे में पूछ रहे हो, नो राइट, सर, नो सर। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, राइट, ये लिखा हुआ है ए बी एस्टिक, राइट, ए प्लस बी, फिर सी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज है, होल ब्रैकेट क्लोज है, इसका एस्टिक लगा हुआ है, ठीक है, फिर ए बी एस्टिक है, फिर ए है, फिर ब्रैकेट ओपन है, ए प्लस बी का एस्टिक, राइट, ये होल एस्टिक है। क्लियर? ओके। क्लियर है बेटा? यस। ओके, चलो अब हम इस मशीन के रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मशीन विजिबल है सबको? ओके, अब यहाँ पे आपके पास में प्लस और के जो भी डाउट्स हैं आपके पास में वो क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम इस मशीन की बात करें तो Q0 आपके पास में है, राइट, क्लियर, इसके बाद आपके पास में एप्सिलॉन है, ओके,
फिर आपके पास में Q3 है, राइट। ओके, हमने स्टेट के नाम नहीं लिखे हम लोग, चलो स्टेट का नाम लिख लेते हैं। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 एंड Q9। ओके, क्लियर। अब अगर हम इस मशीन को सॉल्व करते हैं, क्लियर, तो हमारे पास में मशीन पे देखो फाइनल स्टेट पे पहुंचने के कितने वेज हैं। दो डिफरेंट वेज है, आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हो या नहीं। अभी क्वेश्चन किसने किया हुआ था सर? प्लस लग सकता है या एस्टेरिक लग सकता है? दैट पर्सन इंटरेक्ट विद मी। यस सर। ओके, अमित, राइट। अमित ध्यान दो, देखो अब यहाँ पे आपके पास में Q0 से Q5 पहुंचने के दो डिफरेंट वेज हैं, यस या नो? यस सर, दो डिफरेंट है। राइट, और पुरानी वाली मशीन में क्या दो डिफरेंट वे थे? वहां पे वो तो आपको वहाँ पे एक सिंगल चीज रिपीट हो रही थी हर बार। वही चीज दोबारा रिपीट हो रही थी, इसलिए हमने वहां पे प्लस नहीं लगाया था। मीनिंग क्लियर हो रहा है बेटा? यस राइट। अब किसी को कोई क्लास में कोई डाउट है? प्लस कब लगता है? जब हमारे पास में टू डिफरेंट वेज हो। और मल्टीप्लाई कब होता है? जब हम उसी पाथ को दोबारा से फॉलो करने लगे, तो हमारे पास में मल्टीप्लाई, राइट, यस। कंटिन्यूएशन पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चलो अब आते हैं इस पार्ट का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, किसी से आंसर नहीं मांग रहे, क्लियर। अब इस पार्ट में देखो दो मशीन है, एक इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, राइट, अपर वाले पार्ट को, और एक लोअर वाले पार्ट को सॉल्व करो, क्लियर। और दोनों के बीच में आपको क्या लगा देना है? प्लस सिंबल का यूज कर देना है। क्यों? आइदर आप Q0 से Q5 इस वाले पार्ट से जा सकते हो, या फिर Q0 से Q8 होते हुए आप Q5 जा सकते हो, राइट। तो चलो सपोज अगर हम आंसर लिखने की कोशिश करें, क्लियर, तो सबसे पहले पार्ट में हमारे पास में क्या आएगा? सबसे पहले पार्ट में हमारे पास में बी। हम लोग अपर वाले पार्ट को लेते हैं, राइट। तो अपर वाले पार्ट में हमारे पास में सबसे पहले हम स्टार्ट करें एप्सिलॉन मूव, राइट। तो एप्सिलॉन मूव कहीं का काउंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? ए एंड देन ए, यानी हमें ए का नंबर ऑफ टाइम्स क्या मिल रहा है? साइकिल मिल रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए का एस्टेरिक। कितने लोगों को ये चीज नहीं समझ में है? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिसको जो भी डाउट हो पूछते जाना, राइट। ए एस्टेरिक, इज दैट क्लियर? एप्सिलॉन काउंट नहीं होता है, एप्सिलॉन इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी करते हैं, अगेन हमें क्या मिलता है? वही रेगुलर एक्सप्रेशन मिलता है। सो ए, राइट, दिस इज अ साइकिल फॉर्म। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए का एस्टेरिक, राइट। क्लियर है चीज बेटा? नाउ अब अगर हम Q1 से मूव करते हैं कहां पे? Q3 पे, तो हमें क्या मिनिमम चाहिए? B चाहिए। तो वी राइट इट डाउन B, राइट, A एस्टेरिक B। ओके, नाउ आफ्टर B हमारे पास में हम कहां पे पहुंच रहे हैं? Q3 पे। नाउ इन Q3 again the cycle form for B, right? So we write it down here B asterisk. Okay, इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? A asterisk B asterisk, right? Again the epsilon part. So epsilon multiply with regular expression. In this part again we find out the same regular expression. Now we achieve the state Q5. In Q5 self loop of A comma B, it means we multiply with A plus B का ए प्लस बी का एस्टेरिक। whole asterisk, right? So we write it down A plus B का whole asterisk. क्लियर? ये रेगुलर एक्सप्रेशन सबको क्लियर हुआ? कोई भी क्लास में ऐसा है जिसको ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं क्लियर हुआ हो? जस्ट टेल मी। ए एस्टेरिक बी एस्टेरिक एंड देन A प्लस B का होल एस्टेरिक। ये पार्ट क्लियर है? नाउ अब अगर हम मूव करेंगे दूसरे वाले पार्ट पे, तो दूसरे वाले पार्ट पे मूव करने का मीनिंग क्या है हमारे पास में? कि अब हमें नीचे वाले पार्ट से आउटपुट है, तो हम यहाँ पे बीच में प्लस सिंबल लगा देते हैं। ओके, अब हमें दूसरा वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। अगेन फाइंड आउट Q0 एप्सिलॉन से Q8 पे पहुंच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन साइकिल है, तो अगेन हम क्या लिखेंगे? ए का एस्टेरिक, राइट। अगेन एप्सिलॉन में तो ए एस्टेरिक मिला रहेगा। फिर इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? Q6 पे अगेन ए बी का एस्टेरिक मिल रहा है। सो अगेन राइट इट डाउन ए बी एस्टेरिक। ओके, नाउ अगेन एप्सिलॉन एंड देन A प्लस B का एस्टेरिक। अब बताओ इस रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने में किसी को कोई डाउट था? नो सर। राइट, नो सर। मशीन बहुत बड़ी थी, बट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना ईज था। तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी आपके पास में टू डिफरेंट वेज हैं किसी आउटपुट स्टेट पे पहुंचने के इनपुट स्टेट से, तो हम प्लस का यूज करेंगे और कोशिश करेंगे पहले वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर ले एंड सेकंड वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर ले, इजंट इट? राइट।
और अगर हमारे पास में कंटिन्यूएशन में कहीं चीज आ रही है तो उसको एक साथ बाइंड करेंगे। चलो अब कंटिन्यूएशन वाले पार्ट को एक बार फिर से समझते हैं, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूएशन वाले पार्ट के लिए। क्लियर? सर हाँ, या टेल मी बेटा। सर इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन में ए का जो होल एस्टेरिक है इसको मतलब कॉमन भी तो ले सकते हैं दोनों पार्ट से। बेटा प्लस वाले पार्ट में हम कॉमन निकाल सकते हैं, अभी हम सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग लीमा पे अच्छा आएंगे, फिर से हम निकाल सकते हैं। ओके सर ओके तो हमने अभी आपको मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बताया बिल्कुल सिंपल वे में, राइट? जिससे आपको कभी कोई कॉम्प्लेक्सिटी फील ना हो। हम कैसे लिखते हैं? मशीन को अलग अलग तरीके से वाइपरकेट करते हैं। अगर कंटिन्यूएशन में है तो कंटिन्यूएशन में हमने जैसे ए बी, राइट, इस वाले पार्ट को लिया हुआ था, एंड देन फिर ए प्लस बी, तो ये पार्ट हमने लिखा हुआ था कंटिन्यूएशन में। फिर हमने देखा मशीन पे एक दूसरी जगह से भी आउटपुट पहुंच सकता है, तो हमने क्या किया, उस दूसरे वाले आउटपुट को लेके दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया। इनके बीच में प्लस सिंबल हो सकता है, हमने प्लस राइट इट डाउन कर दिया। क्लियर? नाउ अब आते हैं हमारे पास में एक और मशीन पे। अब इस मशीन में आपके पास में नॉर्मल मशीन है, मशीन विजिबल है, राइट? ओके, श्योर। Q0, okay, now A input, now Q1, okay, now Q2, okay, and the self loop of A comma B, okay. Now in this part we one more state Q3, okay, for B input. Now आपके पास में क्या, ठीक है, ओके, और Q3 से हमारे पास में Q1 को जोड़ने के लिए है A इनपुट, ओके। नाउ इस पे हमारे पास में सेल्फ लूप है A कॉमा B का, ओके। दिस इज एन इनिशियल। The machine is not. ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, राइट? नाउ विजिबल है बेटा मशीन? नाउ विजिबल? ओके ओके, राइट इट डाउन द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखो आपके पास में क्या पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचने के दो डिफरेंट वेज है, चेक करो। यस सर, है ना? दो डिफरेंट वे हैं, लेकिन अब ध्यान से देखना, दो डिफरेंट वे हैं, लेकिन हर बार क्या है, वो उसी पाथ को फॉलो कर रहा है जो हमारे पास में पहला वाला पाथ है। ध्यान से देखो, सर वो तो पर्टिकुलर स्टेट के बाद ना, बाकी तो राउंड Q0, हाँ सर, Q1, ठीक है, Q2, समझे। राइट? ये एग्जांपल हमने फिर से इसीलिए लिया हुआ है जिससे आपका जितने भी लोगों का क्लास में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो, राइट? मीनिंग समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट पाथ हैं, बट दूसरा वाला पाथ हमेशा क्या हो रहा है, पहले वाले पाथ को फॉलो करके आ रहा है, राइट? सो इट मीन्स हमारे पास में जब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास में और की कंडीशन केवल किसके लिए आएगी, A प्लस बी, किसके लिए, जो साइकिल फॉर्म है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस बी का एस्टिक इस वाले पार्ट का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रिमेनिंग पार्ट ध्यान से समझना, रिमेनिंग पार्ट का अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की बात करें तो हमारे पास में, ओके, यहाँ पे अगर हमारे पास में ये पाथ है तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग स्टेट पे ए ये दो पार्ट मिलेंगे, तो हमने ए लिख दिया, ये तो पार्ट हो गया हमारे पास में। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास में क्या है, बी है, राइट? तो अब हम इसको नीचे लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बी, ओके, राइट, ओके, बी। अब बी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या मिल रहा है, बी के बाद A प्लस बी एस्ट्रिक, ए प्लस बी का एस्ट्रिक, ओके, फिर क्या मिल रहा है, ए, फिर right? A प्लस बी का एस्ट्रिक, और फिर हमें ए के बाद हम यहाँ पहुंच गए ना Q1 पे, राइट? Q1 के बाद में फिर हमें क्या मिल रहा है, ए, और फिर क्या मिल रहा है, A प्लस बी का एस्टिक, यही मिल रहा है। अब इसके बीच में आपको प्लस सिंबल यूज कर लेना है। देखो सबसे पहले आपने Q0 स्टार्ट किया, Q0 से आपने बोला हुआ है A पे पहुंचे, राइट? अगेन फिर A पे पहुंचे, और फिर हमने आपसे बोला हुआ है A प्लस बी, तो ये आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पहला लिख लिया। क्लियर? नाउ अब दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें, अगर Q0 से हम B इनपुट पे चल रहे हैं तो पहले हमें B मिल रहा है, राइट? फिर हमें क्या मिल रहा है, AB की साइकिल मिल रही है, तो हमने AB का साइकिल लिख दिया। फिर हमें क्या मिला, A मिला, फिर कंटिन्यूएशन में A मिला, और फिर A प्लस बी। अब देखो एक पार्ट ये था आउटपुट पर पहुंचने का, एक पार्ट ये था, तो दो डिफरेंट वेज है हमारे पास में ना।
सेम पाथ फॉलो नहीं हो रहा है। जो पुरानी वाली मशीन थी उसमें क्या था, सेम पाथ फॉलो हो रहा था, यहाँ पे एक पार्ट डिफरेंस हो गया, हम Q0 पे वापस नहीं आ रहे हैं। अगर हम Q3 से फिर से Q0 पे वापस आ जाते तो हमारे पास में कंडीशन डिफरेंट हो जाती, तब मल्टीप्लाई कर। क्लियर? सर ये मशीन में तो आपके स्टार्टिंग से मतलब इनिशियल स्टेट है उससे ही दो अलग अलग स्टेट पे गए हैं, लेकिन बिल्कुल, सर जो आपने होमवर्क में दिया था वो तो सर उसके उसमें बाद वाले इनिशियल के बाद से दो अलग अलग स्टेट पे गया था, तो राइट। इनिशियल से क्यों काउंट किए थे हम लोग सर उसको, फिर दोनों का, क्योंकि हम लोग इन बिटवीन भी तो कर सकते हैं सर उसे, मेरा अभी तक वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है। तो एक मिनट बेटा, आपकी जो मशीन थी, राइट, आप यहाँ वाली मशीन की बात कर रहे हो, इसमें हमारे पास में यस देखो सर। बेटा, Q0 से हमने एक वाला ये वाला पार्ट डिफाइन कर दिया, दूसरे वाले पार्ट में भी हम Q0 से बात कर रहे हैं ना, हम Q0 पे ही तो आ रहे हैं। Q0 से हमने एक ये पार्ट लिखा, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट को अगर हम प्लस में कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या है, ये पूरा पाथ, ठीक है। अगेन किसको फॉलो कर रहा है, इसी पार्ट को तो फिर से आ रहा है ना। Q0 से हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, a, राइट, जो भी था a, राइट, a प्लस बी का एस्टिक, राइट, फिर c, फिर a प्लस बी का एस्टिक। अगेन हमें फिर से क्या मिल रहा है, यही वाला पाथ तो मिल रहा है। हम अगेन कहाँ पे आ गए, Q0 पे आ गए ना। अगर हम Q0 से चल रहे हैं Q1, Q5, Q4, Q3, Q0, राइट, अगेन ठीक है सर। Q1 एंड Q2, तो अगेन हमारे पास में अगर हम Q0 पे हैं, इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, अगेन Q0 पे। तो इट मीन ये जो वाला पाथ है ये हमारे पास में कॉमन हो गया ना। हम चाहे तो इस वाले पाथ से जाएं तब भी हमें ये वाला पाथ लेना है, और अगर हम इस वाले पाथ को काउंट नहीं करें तब भी हमें ये वाला पाथ लेना है। इसलिए हमने इसको ठीक किसमें किया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है सर, वो भी समझ गया मैं सर, अभी वो जरा मशीन लेके आए ना वापस से, अच्छा, वही एक वाली। मिनट। ठीक है सर, चलो, तो मैं एक क्या, ये मैं ये नहीं कर सकता हूँ सर, जो मेरा Q0 से Q1 स्टेट पे गया है ए इनपुट पे, इसको मैं एक कंसीडर कर लूँ, ठीक है। उसके आप बाद कर में जो सकते हो, बी कर बी सकते हो, उसको कर सकते बी हो और बेटा, उसके बाद में जो साइकिल स्टेट हो रही है वापस Q1 स्टेट तक, उसको वो आप उसको निकाल इन सकते बिटवीन हो। स्टेट रख लूँ, उसको एस्ट्रिक कर दूं कि वो हो हाँ, ना हो बिल्कुल फर्क कर नहीं सकते, पड़ता। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर कर सकते हो। सकते हैं ना सर, बस वही था मैं डाउट, क्योंकि मैंने आंसर वही किया था सर, मैंने वैसे ही बिल्कुल आंसर कर किया सकते था। हो, लेकिन हमने आपको बताया कि हम आपको आंसर बिल्कुल सिंपल वे में एक पैटर्न पे लेके चल रहे हैं। हमने कहीं पे भी आपको मिक्स एंड मैच नहीं किया। हमने डे 1 पे जब पहली सबसे बिगिनिंग मशीन ली थी तब भी वही कॉन्सेप्ट रखा है, और अभी जब जी हम सर। कॉम्प्लेक्स मशीन ले रहे हैं तब भी हम वही कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, राइट। हम इन बिटवीन कोई भी प्रोसेस या जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है उनको चेंज नहीं करते। जब हम थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं तब हम सारी चीजें अपने आप डिजाइन करने लगते हैं। हमें पता होता है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। क्लियर है चीज? ओके। ओके सर, समझ गया समझ गया। अब मेरा क्वेश्चन एक यहाँ पे है, इस मशीन में हमारे पास में ये एरो हमने अब इस साइड लगा दिया। अब मुझे कितने लोग इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बता सकते हो? एरो चेंज कर दिया, सर एरो चेंज किया तो फिर वो तो पहुंचेगा ही नहीं कोई स्टेट ही में, वो तो वहां पहुंचेगा पे नहीं, तो Q3 पे रेगुलर अटक एक्सप्रेशन जाएगा क्या सर। होगा? यस सर, वो फिर उसके बाद वो किसी स्टेट में नहीं जाएगा सर। तो नीचे वाला पार्ट आपके पास में नहीं आएगा, केवल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया? फर्स्ट वाला है सर। यस यस। सर। तो कभी कभी आपके पास में एग्जाम में इस तरीके की चीजें होती हैं, डेड स्टेट बनी होती है, तो डोंट कंफ्यूज विद द डेड स्टेट्स, राइट। कि आपके पास में डेड स्टेट बनी है तो हमें उसको जरूर काउंट करना है। डेड स्टेट बनी है तो वो कभी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में काउंट नहीं होती हैं। अब आपका जो डे 1 का कंफ्यूजन था कि हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन में डेड एंड क्यों नहीं लिए, मीनिंग समझ में आया? हमें किस पे वर्कआउट करना था, रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करने पे, राइट। अगर हम डेड एंड लेंगे तो क्या वो रेगुलर एक्सप्रेशन में डिजाइन होगा? गिव मी द आंसर। नहीं सर, नहीं सर, कोई नो स्टेट नहीं। सर। पहुंचेगा ही नहीं तो डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, ऐसे डेफिनेशन ही सर उसका अवॉइड हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब एक और मशीन हम डिजाइन कर रहे हैं, राइट। उसका आंसर सोच समझ के देना मेरे को, ओके। मिनट, Q0 A, B, A, Q1 B, ओके। सर इनिशियल स्टेट क्या है इसकी? इनिशियल स्टेट अगर कुछ भी नहीं होती है बेटा, अगर सिंबल हमने Q0 से लिखे हुए हैं तो Q0 ही इनिशियल स्टेट होती है। ओके, नाउ कितने सर लोग इसका मुझे बन ही नहीं सकता, इसका एक्सप्रेशन सर ही नहीं ये बन पाएगा। क्या आएगा? इस नो एक्सप्रेशन ही सर, नहीं बनेगा नो सर, सर। एरो डायरेक्शन उल्टा है ना, फाइनल स्टेट पे जा ही यस नहीं सर, पाएगा। हाँ सर, ये तो जा ही नहीं रहा ना, फाइनल स्टेट तक ही नहीं आ ही जा नहीं रहा रहा। है। तो अब थोड़ा सा जितना रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोगों ने शुरू से लेकर अब तक डिस्कस किया है, तो इस पर्टिकुलर मशीन का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? बी एस्ट्रिक सर। बी एस्ट्रिक। अरे, बी एस्ट्रिक,
No, बी sir, एस टी कैसे सर, वो नहीं इनिशियल करना स्टेट तो है है। नहीं, तो क्यों बी एस टी किए? इसका सर ए प्लस बी एक्स। अरे भाई इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा हाँ। देखना, ओके सर। ये तो सर, सर ये भी पहले ही नहीं बोला करा था है, सर, ये तो सबको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आंसर हमेशा गलत इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो? अभी सबसे बिगिनिंग में सर, सारे सर बोल एक रहे डाउट हैं। और क्रिएट हो गया। सर आप सबसे बार सही बार सर पूछ इन द कंफ्यूज बिगिनिंग सबने करेंगे। सही आंसर दिया था, राइट? ये सर फिर आपने पूछा सर कहीं पहुंच ही कंफ्यूज नहीं है। पा रहे हैं, तो जब मशीन पे कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है तो ये किसका सेट हो गया? पाई सेट हो गया ना, नल सेट। क्लियर? तो सर इस नल मशीन का सेट, रेगुलर नल एक्सप्रेशन सेट हो गया सर, सर नल हाँ सेट हो गया। अगर इसको हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे तो गलत मीनिंग हो जाएगा ना तब तो? नहीं, हाँ एप्सिलॉन लिखोगे तो मीनिंग गलत होगा। अब आते हैं गलत हो हम जाएगा, लोग, यस सर, सही हाँ, कंफ्यूजन अब था, हम लोग ठीक उस है वाले सर। पार्ट पे भी आएंगे, अभी एप्सिलॉन वाले पार्ट पे भी आएंगे, राइट? आज हम लोग अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो जितनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एनएफए डीएफए बनाना, राइट? क्लियर? किससे एनएफए डीएफए हम लोगों ने बनाया था? एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, राइट? क्लियर? जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए थे वो किसके थ्रू बनाए थे? मशीन स्टार्ट विद ए एंड विद बी, यही तो बनाए थे इन द बिगिनिंग। इसके Yes, बाद sir. हम लोगों ने किसको स्टार्ट किया हुआ था? इसके बाद हम लोगों ने जो स्टार्ट किए थे चीजें, वो किसके बेसिस पे कर रहे थे? जो हमारे पास में एक्सप्रेशंस दिए हुए थे उसके बेसिस पे, स्टार्ट विद ए बी, स्टार्ट विद बी ए, राइट? इस तरीके के। इसके बाद हम लोगों ने मशीन बनाई थी, जो हमारे पास में मशीन गिविंग है उससे रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए थे, जो अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, अगर हमारे पास में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है तो उससे मशीन कैसे बनाए, राइट? तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास में रेगुलर एक्सप्रेशन से मशीन को डिजाइन करना। ओके, क्लियर? तो रेगुलर एक्सप्रेशन से मशीन कैसे डिजाइन होगी, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। नाउ अब अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन से मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो पहली मशीन जो हम आपके पास में विजिबल कर रहे हैं, राइट, उसको समझना है। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर? उनको अंडरस्टैंड करना है, क्लियर? सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ था फाई सेट, ओके? विजिबल है बेटा फाई सेट, ओके? Yes. अब इस फाई सेट को अगर हम मशीन पे डिजाइन करें, राइट, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करें, तो इसका सॉरी इसका आपके पास में डीएफए डिजाइन करें, राइट, मशीन डिजाइन करें इसकी, तो इसकी मशीन कितने लोग मुझे बता सकते हो कि क्या होगी? फाई सेट का मीनिंग क्या होता है? Null set. सर सर नल सेट इनिशियल कोई मूव नहीं है। बनाएंगे क्या? इसकी इनिशियल स्टेट तो होगी लेकिन फाइनल स्टेट नहीं होगी, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? Q0, राइट? इस पर्टिकुलर Okay, रेगुलर एक्सप्रेशन की जो मशीन होगी वो क्या होगी आपके पास में? Q0। टॉपिक डाल लो, रेगुलर एक्सप्रेशन टू मशीन कन्वर्जन। हेडिंग डाल लो, रेगुलर एक्सप्रेशन टू मशीन कन्वर्जन, राइट? तो अब हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टू मशीन कन्वर्जन के। तो अगर हमने 5 दिया हुआ है तो 5 पे हमारे पास में क्या मिलेगा? Q0। नाउ अब जो आपका कंफ्यूजन था, ये कौन सा सिंबल है? एप्सिलॉन। साइलेंट। अगर एप्सिलम है तो एप्सिलम का मतलब क्या होता है? एप्सिलम की मशीन क्या होती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों आपके पास में क्या है? सेम है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलम, राइट? एप्सिलम मूव, नल मूव का मतलब क्या होता है कि हम मूव कर सकते हैं, राइट? हम किसी दूसरी स्टेट पे पहुंच सकते हैं, मे बी वो फाइनल स्टेट हो, मे बी वो इनिशियल स्टेट हो, राइट? सो ये दो बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, तो ये बेसिक्स आपको हमेशा याद रखना है, क्लियर? ओके, नाउ अब आप मुझे बताओ, अगर हम सिंपल एक रेगुलर एक्सप्रेशन ए है, इसकी मशीन डिजाइन करें तो क्या बनेगी? रेगुलर एक्सप्रेशन ए की Q0, ए इनपुट पे Q1 और वो फाइनल Right. स्टेट। दैट इज फाइनल स्टेट। इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सबको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी की मशीन कैसे डिजाइन होगी? ए प्लस बी, सर Q0 उसी पे राइट, Q A, B वो फाइनल स्टेट Q1। ओके, राइट। इसके अलावा और कोई क्लास में और कोई आंसर नहीं देगा? सारे लोग शांति से सुनते रहेंगे? सर ये पहले ही बोल रहे हैं तो दूसरा सर वही तरीका मैं- और ये भी पहले ही बोल दे अच्छा रहे हैं अच्छा, सर, अब क्या नहीं करें? बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, चलो नहीं बोलेगा अभी, राइट? रिमेनिंग सारे लोग इंटरेक्ट करेंगे, यस को अभी साइलेंट मोड पे जाना है, वही, राइट? उसको आउट करिए। ए प्लस बी पे हमारे पास में Q0, राइट? एक पार्ट हमारे पास में ए और दूसरा पार्ट भी हमारे पास में क्या है? बी। दोनों से हम कहां पे पहुंच रहे हैं? फाइनल स्टेट पे, क्लियर? नाउ ए एस्ट्रिक बी, कितने लोग मुझे, या ए सॉरी ए बी,
Yes, सर या टेल मी मतलब ये बेटा। जो फर्स्ट वाली मशीन थी A+B, इसमें Q0 को फाइनल स्टेट बोल के सेल्फ लूप लगा दे तो A+B A, B का। ओके, गुड कंफ्यूजन, राइट। हम गुड कंफ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं। आप फिर से बोलो, मशीन क्या बोली आपने कि हम क्या करें? Q0 फाइनल स्टेट है और इसमें सेल्फ लूप A, B का। A, B का, ओके, राइट। और इसी को हम फाइनल स्टेट बना देते हैं। क्लियर? अब इस केस में आपके पास में क्या होगा, आप मुझे बताओ सर कि A प्लस बी सर एस्ट्रिक होगा, एस्ट्रिक आ इसमें जाए, तब होगा। यस ए प्लस बी का एस्ट्रिक है तब होगा। आई होप पूरी क्लास को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये चीजें आप खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, राइट। नाउ A एस्ट्रिक B, सॉरी A डॉट B, राइट, एस्ट्रिक बोल रहा हूँ, AB, सर Q0 से Q1, राइट, Q0 से Q1, Q1, फिर A B इनपुट इनपुट पे Q2, वो फाइनल स्टेट होगा। ओके, इतने पार्ट में किसी को डाउट नहीं है। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की बात, A एस्ट्रिक। A एस्ट्रिक के मशीन कितने लोग मुझे डिजाइन करके बता सकते हो? तो मैं नहीं बताऊंगा। Q0 को सर फाइनल स्टेट Q0 में पर Q0 Q0 पे पे A का सेल्फ self लूप loop। लगा देंगे सर। ओके, गुड बेटा, राइट। A यानी हमारे पास में ये Q0 ही इनिशियल स्टेट और इस पे हमने A का लूप लगा दिया, ये फाइनल स्टेट है, राइट। किसी को इसमें कोई डाउट है बेटा यहाँ तक में क्वेश्चन में? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल मशीन डिजाइन करी है। अब हम थोड़ा सा आगे वाले स्टेट पे आते हैं। क्या अब मेरा क्वेश्चन है A प्लस, राइट। अब जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे आंसर करेगा A प्लस की मशीन क्या बनेगी। अभी हमने किसकी मशीन बनाई थी? A एस्ट्रिक की। अब आपको किसकी मशीन बनानी है? A प्लस की, ठीक है। सो A प्लस की मशीन कितने लोग मुझे बताएंगे? ओके, नाउ क्वेश्चन आयुष, रोल नंबर Yes, sir. 15। हाँ बेटा, राइट। Yes, sir. A प्लस की मशीन क्या बनेगी बताओ? बता रहे सर, एक मिनट। मानेंद्र 26, रोल नंबर। ओके, इतने लोगों की बन गई है। जितने लोगों की बन जा रही है वो रेस करते जाएं अपना हैंड, राइट। मानेंद्र मशीन बन गई है, यस या नो बेटा? ओके, माइक प्रॉब्लम है। अगली बार बेटा माइक प्रॉब्लम नहीं हो किसी की भी, राइट। ओके, गरिमा, रोल नंबर 18। गरिमा, गिव मी द आंसर बेटा, क्या मशीन बनेगी? ओके, ईरा, रिमेनिंग सारे लोग साइलेंट पे हैं। रोल नंबर 34, प्रकम्या। यस सर। बेटा क्या मशीन बनेगी A प्लस की? सर हमने 2 to 3 लेक्चर्स नहीं लिए, टॉपिक क्लियर नहीं है। टॉपिक क्लियर नहीं है बेटा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, क्लियर? तो सर हम क्लियर कर लेंगे। हाँ, एज सून एज पॉसिबल, राइट। A सर प्लस का सर मतलब, Q0 से सर A में सर Q0 से सर A इनपुट जाएगा Q1 तक फाइनल स्टेट तक, राइट, और सर उसी में लूप चला देंगे। बिल्कुल आयुष करेक्ट है बेटा, राइट। आपने बोला हुआ है कि मानेंद्र करेक्ट है बेटा, आपके पास में Q0 से आपने बोला हुआ है हम A इनपुट देंगे, राइट। कहाँ पे पहुंचेंगे? Q1 पे। और अब एक A आ गया, इसके बाद कितने भी A आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमारे पास में ये A प्लस का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम Q0 वाला पार्ट नहीं लेते तो हमारे पास में क्या है, नल करेक्टर भी आ जाता। सो नल करेक्टर हमें नहीं लाना था, इसलिए हमने क्या किया, एक स्टेट को एड ऑन कर लिया। क्लियर? चलो अब सोच के आंसर देना मुझे, A प्लस B का होल एस्ट्रिक। A प्लस B का होल एस्ट्रिक। सर ये तो बन चुका है, कंफ्यूजन। सर Q0 पे AB का सेल्फ लूप, वही ओके, फाइनल स्टेट बनेगा। A प्लस B का अभी अभी आपने बनाया था, जो आपने मुझे आंसर Yes, दिया sir. था, राइट, वही आंसर है इसका। Q0 जो आपने डाउट क्लियर किया था वही इसका आंसर, राइट। क्लियर? विजिबल है मशीन बेटा, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट मशीन पे। नेक्स्ट मशीन बनाओ A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक। अब देखते हैं आपके पास में, अब आपको एप्सिलॉन का भी यूज सीखना है, राइट। A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक। क्या आप में से कोई किसी को सिंपल A एस्ट्रिक मशीन बनाने में डाउट है?
किसी को भी सिंपल ए एस्टिक मशीन बनाने में डाउट है? नो Q0, राइट? ये ए एस्टिक है, राइट? और अगर हम आपसे बोलें ये नेक्स्ट स्टेट बी एस्टिक, ये बी एस्टिक हो गया, क्लियर? अब हम इन दोनों को किससे जोड़ दें? अब आपको एप्सिलॉन का पावर समझ में आएगी, एप्सिलॉन कितना पावरफुल चीज है। आपको जहां कहीं पे भी मशीन में कॉम्प्लेक्स लगे, आपको लगता है कि हम ए एस्टिक बी एस्टिक नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे सॉल्व करें, तो आप क्या करो, ए एस्टिक की मशीन अलग बना दो, बी एस्टिक की मशीन अलग बना दो और उसको एप्सिलॉन से जोड़ो। क्यों? क्योंकि सर आपके पास इसमें दोनों को सर वो किस बेसिस पे बनाया आपने? क्या चीज दोनों बेटा? फाइनल स्टेट, सिंगल फाइनल स्टेट नहीं हो सकता है सर इसमें? अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि सर आपने बुलाया था सर, मेरे साइड नेटवर्क नहीं है भी आज। ओके, कोई बात नहीं बेटा, नो इशू, राइट? हाँ, अब यहाँ पे दो फाइनल स्टेट क्यों हो रही हैं, मीनिंग समझना, राइट? जितने लोगों को भी डाउट हो रहा है, ए एस्टिक बी एस्टिक की आप मिनिमम स्ट्रिंग बनाओ तो क्या बनेगी, या तो नल या ए या बी, राइट? यानी ए भी फाइनल स्टेट हो सकती है और बी भी फाइनल स्टेट हो सकते हैं, हम राइट और रॉन्ग? यस राइट। तो सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, राइट? यस ए एस्टिक बी एस्टिक में ए भी आपके पास में फाइनल स्टेट पे आ सकता है, बी भी फाइनल स्टेट पे आ सकता है, तो हमने ए एस्टिक का एक मशीन बनाया और बी एस्टिक का दूसरा मशीन बनाया और इन दोनों को कनेक्टिंग पार्ट किससे कनेक्ट कर दिया, एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया, इजंट इट? राइट? ये मशीन सबको क्लियर हुई? यस चलो अब आते हैं नेक्स्ट मशीन पे। अगर ये मशीन क्लियर है तो दूसरी वाली मशीन का आंसर सोच के देना मुझे, ए बी का होल एस्टिक। अब आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। ए बी का होल एस्टिक, सर हाँ? सर ये पहले वाली मशीन में सर क्यू नॉट पे अगर ए बी का सेल्फ लूप क्यों नहीं लगाया? पहली वाली मशीन में किसकी बात कर रहे हो, ए एस्टिक बी एस्टिक? हाँ सर, इसमें। ए एस्टिक बी एस्टिक पे हमने सेल्फ लूप क्यों नहीं लगाया? यस सर। सेल्फ लूप, ओके। अगर हम सेल्फ लूप की बात करें तो हम थोड़ी देर के लिए इस मशीन को ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, देखना Q0, राइट? हमने बोला इनपुट आए, राइट? या फिर आपके पास में यहाँ से बी इनपुट आए Q1 और इसको हमने ये बोल लो, मशीन विजिबल है बेटा? सर आप ये आंसर भी इसका हो सकता है। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। वीडियो पॉज हो नहीं बेटा, अरे तुम्हारे में हुई है। सर हो गया, सर हो गया। राइट, ओके। अब देखो, जो ऊपर वाली मशीन थी जो आपने डाउट क्रिएट किया था उसके बेसिस पे हम इसकी दूसरी मशीन भी डिजाइन कर सकते हैं। देखो, हमने ए एस्टिक बी एस्टिक निकालना है तो या तो हमें नल मिलेगा या सिंपल ए मिलेगा या बी मिलेगा, राइट? अब यहाँ पे अगर हम इस चीज की बात करें तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इस मशीन को बना रहे हैं तो जो अभी पहले आप लोगों का डाउट क्रिएट हुआ था, यहाँ से हमें हर केस में क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, ए एस्टिक बी एस्टिक नहीं मिलेगा, राइट? सो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर है चीज? अगर हम ए बी एस्टिक की बात करते तो ये मशीन करेक्ट है। ए बी एस्टिक का मतलब है कि हमें मिनिमम ए बी एस्टिक चाहिए या फिर नल चाहिए। अब हमें नल और ए बी चाहिए है, ना कि नल और ए और बी चाहिए, राइट? दोनों में बहुत डिफरेंस है। ए और बी चाहिए, इट मीन्स हमारे पास में ए अलग है बी अलग है, दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, तो हमने इसलिए इस मशीन को एप्सिलॉन से कनेक्ट किया था। लेकिन अगर हम ए बी एस्टिक की बात करें तो हमें ए चाहिए फिर बी चाहिए, राइट? क्लियर? और जब हम बी पे होंगे तो वो हम फाइनल स्टेट पे होंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, ए एंड बी। और अगर हम कहीं पे भी नहीं है तो वो हमारे पास में क्या है, फाइनल स्टेट है। तो हमारे पास में ए बी के एस्टिक का मशीन क्या बनेगी, दिस वन इज ए बी का होल एस्टिक, राइट? इस मशीन में किसी को डाउट है? अब ऊपर वाली और नीचे वाली मशीन का डाउट क्लियर है? यस या नो? ओके, चलो एक और मशीन लिखते हैं। अब क्वेश्चन लिखो, ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी की आपको मशीन क्लियर करनी है। Q0 पे सब ग्रुप दे देंगे एक और बी से नेक्स्ट के तो फाइनल बी से Q1, ओके। ओके। देखो, अब आपको थोड़ा सा समझना है, जितने लोगों को डाउट हो रहा है, ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या हुआ हमारे पास में, ए एस्ट्रिक बी का मतलब है हमारे पास में बी पे हमें फाइनल स्टेट मिलेगी ही मिलेगी, राइट? क्लियर है चीज? यस है ना?
तो अब अगर हम ए एस्ट्रिक बी की बात कर रहे हैं तो ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या हुआ, या तो हमें ए मिले और या ए नहीं मिले। क्लियर, यही तो मीनिंग है। तो ए मिले या ए नहीं मिले, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप। पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। राइट। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए ना। क्लियर। तो अब ये मुझे बताओ कि इस मशीन में कोई दिक्कत है जो हमने डिजाइन करी? इसमें ए को फाइनल आउटपुट क्यों नहीं बना सकते? फाइनल आउटपुट कैसे बनाओगे आप मुझे बताओ फाइनल कि स्टेट राइट, अगर हम आपके पास में ये नल स्ट्रिंग है तो हमेशा आपके पास में क्या होगा, बी ही तो फाइनल होगा। एट द एंड आपको Yes, क्या sir. मिलेगा, बी मिलेगा। यस सर यस क्लियर है चीज? अब तो किसी को Yes. कोई डाउट नहीं है। ए सर, एस्ट्रिक अगर- बी का मशीन क्या बनेगी, ए का सेल्फ लूप एंड देन बी। राइट। सर चलो सर अब अगर बी सर अगर बी एस्ट्रिक ए अगर बी एस्ट्रिक ए होता तो फिर हाँ, ए फाइनल बिल्कुल, स्टेट बन बिल्कुल। जाता फिर। चलो आप यही बोल लो, देखो जो मैंने लिखा है आपने यही बोला है, हाँ हाँ। ए बी एस्ट्रिक, या फिर आप ये बोल लो बी एस्ट्रिक बी ए। एस्ट्रिक ए। हाँ। ओके, चलो अब आपको दोनों मशीन बनानी है। पहले आपको बनानी है आपके पास में ए एस्ट्रिक बी की, और फिर बनानी है बी एस्ट्रिक ए की। ठीक है, तो बी एस्ट्रिक ए की Q0 पे मशीन ए बना, रहे बी ए एस्ट्रिक भी ए की मशीन में केवल एक मिनट, बी एस्ट्रिक ए में आपको केवल क्या करना है, इसके इनपुट चेंज कर देना है, यहाँ पे बी लिख यस देना सर। है और यहाँ पे ए लिख देना है, ये बी एस्ट्रिक ए हो गया। हम्म। नाउ अब आपको बनाना है ए बी एस्ट्रिक। सो ए बी एस्ट्रिक की मशीन कैसे बनेगी बताओ? Q0 से सर बी फाइनल स्टेट हो जाएगा बस। बी फाइनल फाइनल स्टेट हो जाएगा सर और सेल्फ लूप मीन्स लग आपको जाएगा क्यू बस। जीरो से यस सर ए जाना ही जाना है। और हाँ, अब सर। आपके पास में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास में Q1 फाइनल स्टेट हो जाएगा सर और बी का Right. सेल्फ लूप लग जाएगा। विजिबल है बेटा, एक मिनट, राइट विजिबल है ना, राइट। Q0 पे ए इनपुट एंड Q2 पे बी का सेल्फ लूप। क्लियर है चीज? हम्म। राइट। ये किसकी मशीन थी, ए बी एस्ट्रिक की। अब इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा टाइम पहले जाएं तो हम लोग क्या बोलते थे रेगुलर एक्सप्रेशंस में, एक रेगुलर ए एक्सप्रेशन ब्रैकेट में ए बेस्ट्रिक तो एंड ए विद बी हो, स्टार्ट विद ए हो, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना शुरू में। राइट राइट, मशीन एंड विद बी, स्टार्ट विद ए, राइट, एंड विद ए बी बी, यही चीजें पढ़ी थी। राइट। सो अब हम उन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या कर रहे हैं, मशीन डिजाइन कर रहे हैं। सो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में या सेंटेंशियल फॉर्म में कोई भी चीज दी है तो हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन किया और रेगुलर एक्सप्रेशन से उसकी मशीन डिजाइन कर दी। राइट। नाउ अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन आप डिजाइन करो, ए एस्ट्रिक बी सी एस्ट्रिक, ए एस्ट्रिक बी सी एस्ट्रिक, फटाफट डिजाइन करो ए एस्ट्रिक बी सी एस्ट्रिक। कितने लोग मुझे इसका आंसर कर सकते हो? सर एक और स्टेट Q2 बन जाएगी, वहां पर फाइनल स्टेट हो जाएगी वो, जैसे अभी हम लोग ए एस्ट्रिक बी बनाया था। कितनी स्टेट बनेगी टोटल बताओ मुझे, कितने सर्कल्स बनाओगे, 3 या 2? सर 3। नहीं गलत है बेटा, दो सर्कल बनेंगे सर। सर 2 सर्कल बनेंगे। दो बनेंगे सर। Q0 पे ए का सेल्फ बनेगा बी और बी इनपुट कंपलसरी है और फिर सी हो जाएगा सर। फाइनल पे सी का लूप। फाइनल स्टेट यस सर। ओके। यस सर। ये पार्ट सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। आज अभी कोई मेरे को बीच में नहीं बोलेगा, 1 या 2 मशीन और कराऊंगा, इसके बाद क्लास एंड करूंगा। राइट। तो अगर किसी को जल्दी है तो मुझे बता देना पहले। ओके चलो, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो अब आपके पास में हम एक मशीन और आपको बस बोलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। राइट। ओके चलो, मशीन लिखो ए एस्ट्रिक बी, ए प्लस बी का एस्ट्रिक। कितने लोग मुझे इस मशीन को फटाफट डिजाइन करके दे सकते हो? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रिवर्स पार्ट पढ़ा हुआ है। जगह ए कॉमा बी हो जाएगा। राइट करेक्ट है। हो गया सर। फॉर बी एंड ए एंड बी का हाँ, जो अभी हम लोगों ने मशीन डिजाइन करी थी, देखो ये मशीन डिजाइन करी थी, इसमें सी की जगह हटा के क्या लिख देना है, ए प्लस ए ए कॉमा बी। राइट, मीनिंग क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। चलो अब आते हैं
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट पे। यहाँ तक की तो चीजें ठीक है, राइट, यहाँ तक हमें सही समझ में आती हैं। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मशीन की बात करते हैं, राइट। सो एक्सप्रेशन लिखते हैं हमारे पास में ए बी एस्ट्रिक, ओके, ए बी एस्ट्रिक, विजिबल है बेटा? ए बी एस्ट्रिक, ए बी एस्ट्रिक। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना, ठीक है। ए बी एस्ट्रिक, अब ये चीज कैसे बने? तो देखो, जब रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो हम हर एक पार्ट को अलग अलग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड हैं, बट हम आपको बिल्कुल सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने मशीन को समझा था, उसी तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को भी समझना है, राइट। अब हमारे पास में एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी का एस्ट्रिक, तो हम पहले इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम ए को जोड़ेंगे और फिर हम बी एस्ट्रिक को जोड़ेंगे, राइट। सो ए बी एस्ट्रिक कैसे डिजाइन होता है, अगर सबको याद हो, ए बी एस्ट्रिक का मतलब क्या था? अभी हम लोगों ने यही चीज लिखी हुई थी, Q0 पे, राइट, हम ए कॉमा बी लिख दें, यही चीज थी, ये थी। सर मशीन नॉट विजिबल। ओके, जस्ट अ मिनट, हो गया सर, बन गया। राइट। अब दो स्टेट होंगे सर इसमें, बन गया सर। हाँ, Q0 पे अब हमारे पास में हमें पहले ए इनपुट देना है, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, राइट, एक दूसरी स्टेट Q1 पे, और फिर यहाँ पे हमें इनपुट देना है बी। तो अब ये साइकिल बन गई ए बी की, यस या नो? यस सर। इतना पार्ट समझ में आ गया? ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना समझ में आ गया ना, ए बी एस्ट्रिक। यस सर। अब बचा क्या? उसके बाद सर Q1 से A पे सेकंड स्टेट पे जाएंगे, थर्ड सेकंड स्टेट। स्टेट पे हमने ए से एक नई स्टेट जोड़ दी, इसका नाम हमने Q2 दे दिया। अब इसके बाद कुछ और करना है? नहीं, Q2 के बाद में बी आ भी सकता है और B नहीं भी आ एस्ट्रिक। सकता है, तो इट मींस यही पे सेल्फ लूप लगाओ और बी लगा दो। क्लियर? सर Q0 से क्यों कनेक्ट करेंगे उसको, Q1 से नहीं करेंगे सर? बेटा Q1 से क्यों कनेक्ट करोगे? देखो, आपके पास में इनिशियल स्टेट नो सर, यस सर, समझ गया। है, तो ए बी एस्ट्रिक नहीं भी होगा तो मिनिमम क्या चाहिए? यस सर। ओके, यहाँ तक की चीज सबको क्लियर हो रही है बेटा? कोई भी क्लास में ऐसा है जिसको इस पार्ट तक कोई डाउट हो? ये एक फेज था, राइट। अब हम इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो दूसरा फेज है, यानी जहां पे हम और वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने केवल और केवल आपसे क्या किया हुआ है, कनेक्टिंग पार्ट वाली मशीन्स को डिस्कस किया है, तो इजी होता है बनाना। लेकिन जब हम और वाले पार्ट को जोड़ते हैं तो थोड़ा सा मशीन कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा विजिबली या थोड़ा सा आपके पास में फोकस देकर समझना है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है कि आपको नहीं समझ में आएगी। अभी तक की चीजें क्लियर हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दैट इज द लास्ट पार्ट मशीन डिजाइनिंग में। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जब ये मशीन कंप्लीट हो जाएगी, तो आर्डेन्स थ्योरम एंड आपके पास में लीमा, और जिसको आप प्रिंसिपल्स बोलते हो रेगुलर एक्सप्रेशंस के आइडेंटिटीज, राइट। ये हम दोबारा से लास्ट में फिर से रिवाइज करेंगे, तो आपका 50% पार्ट सेकंड यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा, और मोर देन 50 आई डोंट नो, राइट। क्लियर? यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो थैंक यू फॉर द पेशेंस। आपने बहुत देर पेशेंस बनाया।